क्या नाम है आपका? शादाब खान। शादाब खान नाम है आपका? जी। कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ मैं। दिल्ली से हैं। जी। शादाब जी कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव को? देखिए, चुनाव में तो विपक्ष है ही नहीं है, सबसे पहले मैं बता दूं। और प्रधानमंत्री जी ने काम किया है देश में युवाओं के लिए, और जहां उनका नाम नहीं पहुंचता था आज विदेशों में डंका बज रहा है। सबसे बड़ा जो मुस्लिम महिलाओं के लिए था ट्रिपल तलाक, वो उन्होंने ऐसी कुरीतियों को खत्म कर दिया। और दूसरा जो मुद्दा था 500 वर्षों का राम मंदिर, वो आज सपना साकार हो चुका है। तो प्रधानमंत्री जी देश के लिए काम कर रहे हैं, तो वही 2024 में थर्ड टर्म प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शादाब खान नाम है आपका, डर नहीं लग रहा? बीजेपी की तारीफ कर रहे हो भाई, मुझे क्यों डर लगेगा? मैं तो देश सेवा के लिए आया हूँ, तो जो देश के हित में बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। फतवा जारी होता है जो मुसलमान तारीफ करता है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फतवा जारी करने वाले हैं उनकी मानसिकताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन मैं तो युवा हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरा यहाँ पर भारत में रहने का अधिकार है। मैं जो समझ में आएगा वो करूंगा। अरे तो राहुल गांधी कह रहे हैं आप लोग तो बहुत परेशान है, अल्पसंख्यक मुसलमानों को डरा रही है। देखिए, अभी तक कांग्रेस ने 70 सालों तक राज किया हमारे देश में, और केवल मुस्लिमों की वोट बैंक की राजनीति करती थी। बस उनको यूज किया जा रहा था। कैसे उनको यूज किया? अब जब यहाँ पर हमारे मुस्लिम समुदाय के पढ़े लिखे युवा आगे आ रहे हैं, उन्होंने सोच अपनी बदली, तो हाँ, अब वही उनको खराब लग रहा है। सबका साथ सबका विकास की तो बात हो ही नहीं रही है विपक्ष। अरे भाई देखो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना है, अगर अब्दुल को मिल रहा है तो कृष्ण को भी मिल रहा है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रही है तो अब्दुल को भी मिल रहा है और कृष्ण कुमार को मिल रहा है। तो कहाँ हुई भेदभाव? डर नहीं लगता आपको? क्यों डर लगेगा भाई? मैं तारीफ कर रहे हैं बीजेपी की। मैं तो दिल्ली में बगैर सुरक्षा के चलता हूँ, इससे बड़ी बात क्या है? मैं तो बगैर सुरक्षा के चलता हूँ। हमारे पास सिक्योरिटी थोड़ी है कि ऐसे कोई जाएंगे मार देगा। कोई बुलवा के तो नहीं खिलवा रहा? अरे भाई, मुझे क्यों बुलवाएगा? हम पैसे वाले थोड़ी हैं। हम शिक्षित हैं, युवा पढ़े लिखे हैं, जहाँ मेरा अच्छा लगेगा। लीजिए भाई, शादाब खान नाम है, वरना ये आरोप लग जाएगा कि बुला के कुछ पढ़ाया तो नहीं किसी ने? नहीं पढ़ाएगा कौन भाई? हम किसी के गुलाम थोड़ी हैं जो पढ़ के आएंगे। मुझे जो देश हित की बात करेगा, हम राष्ट्रवाद की बात करेगा, विकास की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। तो विकास कहाँ हो रहा है? बीजेपी सरकार में यूपी कहाँ विकास हो रहा है? बीजेपी विपक्ष कह रहा है कोई विकास है ही नहीं। अब जब यहाँ पे यहाँ दिल्ली में विकास दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें चश्मा लगाए हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सबका उत्तर प्रदेश के युवा हैं? नहीं, मैं तो दिल्ली से ही हूँ। उत्तर प्रदेश एक राज्य है, वहाँ पर योगी बाबा का नाम नहीं सुना आपने, पत्रकार महोदय? तो राहुल गांधी कह रहे हैं वहाँ के जो युवा हैं वो शराब पीते रात को। अरे कैसी बातें कर रहा है? उसका तो दिमाग है गुन चुका है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है, अभी किसानों का समर्थन कर रहा है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है या भारत तोड़ो यात्रा कर रहा है। 1947 में आप पूछिए इस देश का बंटवारा किसने करवाया था? बताइए आप मुझे। क्या आप बताइए? आप 1947 में अगर भारत का बंटवारा अगर किसी ने करवाया था तो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। और वो तो मैं समझता ही नहीं कि राहुल गांधी, वो तो फिरोज खान का पोता है, वो हमारे दादा समान लगते हैं। वो राहुल गांधी कैसे बदल गया? बिरादर है क्या? हाँ, बिरादर है। फिरोज खान का वो पोता है, तो राहुल गांधी कैसे बन जाएगा भाई? मैं तो मानता ही नहीं उसे राहुल गांधी, मैं तो राहुल खान कहता हूँ उसे। अच्छा, हाँ? तो डर नहीं लगता आपको? कह रहे हैं हिंदुस्तान में बहुत डर है, मुसलमान डरा हुआ है, मस्जिद सब तोड़ दे रहे हैं, उनका सब उनके संग जो है वो बहुत गलत हो रहा है। देखिए, जो अवैध अतिक्रमण है उस पर तो सरकार कार्रवाई करेगी, उसमें हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। जो अवैध अतिक्रमण में आते हैं उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है और हम उसके साथ में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भावनाओं को प्रकट करना, या अखिलेश की सरकार हो या मायावती की सरकार हो। अखिलेश जब अपने सगे चाचा का नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश वासियों का होगा वो। कांग्रेस के साथ तो समर्थन हो गया। और तो वहाँ पे कितनी सीटें लड़ाने की बात कर रहा है? 17, और 17 में जीरो जाएगा कांग्रेस। 17 में जीरो जाएगा। 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। आपको तो डर ही नहीं लग रहा है इसका मतलब भाजपा की तारीफ कर? क्या नाम है सर? सुमित जी। उत्तर प्रदेश का युवा और तमाम लोग जो है इस समय दारू पी के पड़ा रहता है, ये करने का कहना है राहुल गांधी जी का? नहीं, मैं भी एक युवा हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ। वहाँ तो ड्राई स्टेट है, अगर कोई छुप के पी रहा है तो वो उसकी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अफवाह है, पता नहीं उन्होंने वोट डालेंगे इस बार? किसे वोट डालेंगे? मैं अपने इलेक्शन एरिया में देखूंगा, जिसने काम किया, पार्टी वाइज नहीं जाऊंगा। उन्होंने जो काम किया लास्ट वाले ने। चुनेंगे देश में कांग्रेस, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? मोदी जी और को नहीं मौका देंगे? नहीं, अभी वो अच्छे चल रहे ना। और कोई क्या कुछ कह रहे हैं? बीजेपी के अलावा कोई पार्टी लड़ भी रही है क्या? अरे इतने सारी पार्टी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पूरा आप लोगों को कुछ लोगों के झुंड को पार्टी नहीं कहते यार, कुछ लोगों के झुंड को। बीजेपी की जनसंख्या देखो आप जरा, उसे कहते हैं पार्टी। बाकी बच्चों को आप बाप से लड़वा रहे हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होने। बच्चा कौन है? कांग्रेस वगैरह, और कौन है? बाप कौन है? बीजेपी। अच्छा, और क्या? चुनाव तो लड़ रहे हैं, कह रहे हैं मोदी हटा देंगे इस बार।
इनसे मोदी नहीं हटने का भाई। टक्कर पे कौन है मुझे एक आदमी बता दो राहुल गांधी नहीं ले पाएंगे टक्कर। भाई। यार पप्पू पे टक्कर हो गया हमारी भाई। बीजेपी वाले अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, तमाम भाई गठबंधन के बाद भी कुछ नहीं कर पाई। जब गठबंधन में हो जाएगा ना एक जगह फिर भी कुछ नहीं होने का। शेर हो तो गया है, अब तो मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। कोई नहीं उखाड़ देगा, अकेला ही काफी है शेर हमारा। हमारा मोदी अकेला ही काफी है। जब कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी ना शेर अकेला काफी है जंगल में। अरे बहुत सारे लोग एक साथ लड़ रहे हैं, अब तो हड़ा के मानेंगे इस बार। भाई कुछ भी हो जनता खड़ी उसकी गैल कर लो जो करना। तो सिंपल सी कहता हूँ, बीजेपी को जिताने में सबसे बड़ा हाथ है राहुल गांधी का। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर है बीजेपी जीतेगी। वो तो अपनी पार्टी के लिए अरे भाई सुनो अपनी पार्टी के लिए अरे राहुल गांधी जो है वो अंदर से बीजेपी का ही है। वो खेल, हाँ IT सेल का मेंबर है वो बीजेपी का राहुल गांधी। आप गया कैसा आरोप लगा रहे हो भाई? वो अंदर से बीजेपी का ही है, खाली वो लड़ कांग्रेस की तरफ से रहा है, भड़काने का काम कर रहा है। कहाँ से हो आप? दिल्ली मयूर फेज 3। अच्छा, वो कह रहे हैं कि युवा जो है इस समय दारू वारू पी के बस कुछ और काम ही नहीं कर रहा है। अरे उसको बोला क्या है बोलने के लिए? तभी तो कांग्रेस हारेगी। अगर वो ये बोलेगा नहीं तो, अगर वो ये बोलेगा नहीं तो कांग्रेस हारेगी क्यों फिर? लोगों के लिए न्याय यात्रा निकालने और आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। कौन सा न्याय? कौन सा न्याय यात्रा? कौन सा न्याय दिला रहे हैं आपको? युवा परेशान है इसलिए न्याय दिला रहे हैं। मतलब किस चीज के लिए? अरे आपको बेरोजगारी है, आप पे आप परेशान हैं, आपको शोषण हो रहा है। तुम्हें है क्या? हमें तो नहीं है। अरे आप युवा हैं, आप ही लोगों के लिए तो यात्रा निकाल। तो भाई हम तो बेरोजगार नहीं है, हम युवा है तो क्या हुआ? बेरोजगार है क्या? राहुल गांधी तो कह रहे हैं युवा बेरोजगार है। पता नहीं, अब मेरी बात कराओ। हम तो नहीं है। राहुल गांधी इस वजह से एक ही बेरोजगार है वो राहुल गांधी, उसके अलावा कोई बेरोजगार नहीं है। बाकी सब पे काम है, हम पे भी काम है। आज फ्री है तो हम आज घूमने आए हैं। तो मौका नहीं देंगे कांग्रेस को? है कौन पहले अब ये तो बताओ। कांग्रेस देश की दूसरी बड़ी पार्टी है, आप लोग हंस रहे हो भाई। भाई अब तो RLD ने भी गठबंधन कर लिया हमारी गैल। RLD भी तो जाट हो? है जाट हो? नहीं जाट नहीं, मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, है ना। अब तो RLD हमारे साथ है ना। पहले तो RLD एक तरफ रहती थी, RLD हमारे साथ है, जाट भाई हमारे साथ है, और छत्तीस बिरादरी हमारे साथ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राठीवार गोत्र, क्षत्रिय जाट गोत्र है मेरा। और बताओ, क्षत्रिय ठाकुर मिल गए हैं। और बताओ सब जो राठीवार गोत्र है मेरा, किसे पता करना क्षत्रिय जाट गोत्र है। क्या कह रहे हैं? बीजेपी के सिवा ये कहीं नहीं जाएंगे। राजपूत हो गए, ठाकुर हो गए, हम पंडित है। आगे आओ आगे आओ आगे आओ। हम मोदी सरकार, मोदी है जो कि जिंदाबाद है बस, बाकी कोई नहीं है। सब को नहीं जिताएंगे? बाकी सब जीरो हैं, सब कोई नहीं सिर्फ आप जरा बीच में आइए शादाब खान। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2024 में मोदी जी आ रहे हो, कहीं 2029 में योगी जी आ गए, तब कहाँ जाएंगे? अरे आप लोगों से बात करेंगे भाई। 2024 में प्रधानमंत्री जी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हो, कहीं 2029 में गाय वाला आ गया, फिर क्या होगा? अच्छा, तब तो जितने गुंडे माफिया हैं देश छोड़ के भाग जाएंगे भाई। पाकिस्तानी दिखाई पड़ेगा और उसके अलावा कोई नया है। 24 में ही हराने की बात कर रही है कांग्रेस, 29 में अभी कैसे? तो केवल उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहे हैं, और जिस दिन कहीं दिल्ली की कमान संभाल ली गद्दी, फिर सोचो क्या होगा। फिर तो जितने हैं भाग जाएंगे, कोई नहीं टिकने वाला। मोदी जी रहेंगे, मोदी के बाद जोगी आएंगे। क्या अभी तो मोदी जी हैं और मोदी जी फिर आएंगे, और मोदी जी के बाद जोगी साहब आएंगे, और जोगी साहब के बाद और राहुल गांधी कब आएंगे? वो तो पप्पू है जी, वो कुछ नहीं आएंगे। वो खत्म कर तो मौका देंगे। 70 साल उन्होंने थे, 70 साल कुछ नहीं किया। अब मोदी ने सबके आंखों का पर्दा खोल दिया, राशन दे रहे हैं टाइम से। सदाब जी पूछूंगा कि राहुल गांधी कह रहे हैं देश में युवा जो है वो मुसलमान जो है वो डरा हुआ है, उनकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, सब कुछ गलत हो रहा है। मैं तो नहीं डरा हुआ हूँ भाई, मैं क्यों डरूंगा? मैं तो राहुल गांधी से क्यों डरूंगा, या कोई भी पार्टी मेरे को क्यों डराएगी? मुझे जो अच्छा। योगी जी बहुत डरा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो ज्यादा परेशान है, और मोदी जी डरा रहे हैं पूरा देश के मुसलमान पर। ये बताइए, मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबको लेके चल रहे हैं, तो कहाँ कोई डर रहा है? मैं तो नहीं मानता कि मैं डरा हुआ हूँ। और आज देश ही नहीं विदेश में अगर सबसे ज्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है। और अपनी रैली में वो कह रहे हैं कि नफरत फैलाने का काम तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कोई नहीं नफरत फैला रहा है भाई, ये तो पप्पू चिरकुट जो निकला है ना, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, ये तो मोदी जी के लिए प्रचार कर रहा है। वो जहाँ जहाँ जा रहा है वो उसका सुपड़ा ही साफ हो रहा है, वो जहाँ जहाँ जा रहा है उसका सुपड़ा साफ होता है। और आप तो देश के चौथे स्तंभ पत्रकार हो, आप तो आते जाते रहे होंगे। हाँ, अभी ये तो ईवीएम हैक कर लेते हैं ना बीजेपी वाले, कहते हैं भी ईवीएम की वजह से हो रहा है। ईवीएम हैक नहीं कर रखा है, मोदी जी ने युवाओं का दिल हैक कर रखा है, दिमाग हैक कर रखा है। ईवीएम नहीं हैक है, मोदी जी ने देश के युवाओं का दिमाग हैक कर रखा है। कोई काम वाम भी किया है या फिर वैसे ही आप लोग फैन हो? मैंने कितने काम गिनवा दे प्रधानमंत्री जी का, जो 10 साल में, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हो गया है। गांधी काम गिनवा दो। राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं किया, वो तो केवल वोट बैंक,
वो कह रहे हैं किसानों को जो है एमएसपी हम देंगे, बीजेपी नहीं दे पा रही, किसान परेशान है। 60 साल तक वो उसकी सरकारें थी, क्यों नहीं एमएसपी लाया? अभी राजस्थान में उसकी सरकार थी, वहां पर की एमएसपी क्यों नहीं लाया? बस केवल एमएसपी पंजाब और हरियाणा वालों को ही चाहिए। कह रहे सारी मांगे हम पूरी कर देंगे किसानों की। तो वो प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं तो मिलेगा क्यों? वो तो ऐसा हवाबाजी दिखा रहा है, बनेगा ही नहीं प्रधानमंत्री। काहे तुम प्रधानमंत्री बनोगे और काहे एमएसपी लाओगे? देश में एमएसपी लागू ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें 35 रुपए का हम कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसे यूटिलाइज करेंगे पैकिंग करके, तो पत्रकार महोदय ये बताइए, हम उसको महंगे में बेचेंगे 120-180 रुपए में, तो आप खरीदोगे? देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। अगर हमारे 2 लड़के हैं, किसानों की मांगे गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। 12 में 12 गलत है, मैं तो जहाँ तक मानता हूँ 12 की 12 गलत है। ये इसमें किसान आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन तो है ही नहीं है इसमें। कौन करा रहा है ये तो सीधा आपको भी पता होगा, पत्रकार महोदय मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हो? नहीं तो जनता से तो पूछेंगे, हम थोड़ी बताएंगे। ये बताइए, सीधा कनाडा से फंडिंग हो रही है, कौन ऐसा किसान होगा जो पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करेगा? कौन ऐसा किसान होगा जो देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता करते हैं उनके ऊपर हमला करेगा? कौन ऐसा किसान होगा कौन ऐसा किसान होगा जो भिंडरावाला की टी शर्ट पहन के वहाँ पे आंदोलन में बैठेगा? भारत में 29 राज्य है, बस केवल पंजाब और हरियाणा के ही किसान हैं, इन्हें ही एमएसपी चाहिए और देश के नहीं चाहिए। वहाँ पर तो क्या बताऊं मैं, इतनी बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ियां आ रही है ना, किसान ऐसे थोड़ी है कि किसान कोई गरीब थोड़ी है, अब तो किसान खुशहाल है। मैं मानता हूं कि आप सक्षम हो तो 10,000 रुपए पेंशन की मांग क्यों करते हो? आप इतने सक्षम हो तो 10,000 की पेंशन की मांग कर रहे हो। मैं उसमें 12 दिए गए हैं, 12 में 10,000 रुपए की पेंशन डिमांड की जा रही है। 10,000 रुपए पेंशन दिया जाए तो भाई जब तुम इतने सक्षम हो तो तुम्हें पेंशन की नीड क्यों है? आप बताओ, पेंशन की नीड क्यों है? इन्हें सीधा कनाडा से फंडिंग हो रही है और किसानों की आड़ में ये आंदोलन किए जा रहे हैं। तो मतलब मांगे जो है वो सही नहीं जा रही हैं। अरे भाई कहाँ से लागू हो जाएगी एमएसपी? यहाँ पर जो वीडियो वायरल हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को आजा मोदी लड़ ले और तमाम चीजें, अरे वो तो ऐसे करते रहते हैं, वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री जी की इतनी सिक्योरिटी हाई लेवल पे है कि आज देश ही नहीं विदेश में भी उनका डंका बज रहा है और उनका तो कुछ नहीं होने वाला। ये हवाबाजी है, केवल धमकी देना है, धमकी देते रहो। कौन किसान होगा जो प्रधानमंत्री को इतने संवैधानिक पद पर मारने की भी धमकी दी है वीडियो? अरे तो भाई देने दो, कौन आएगा? कोई हाथ लगा के दिखा दे। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं मानने वाला उन्होंने। तो आप लोग सपोर्ट में खड़े हैं? बिल्कुल सपोर्ट में पड़े हैं। उस दिन भारत अपना दिखा देगा कि हाँ कोई प्रधानमंत्री देश का ताकतवर था। वो इंदिरा किसको चुनने वाले हैं? एक बार भी मौका नहीं कांग्रेस को देंगे? पार्टी में चुनने के लिए कोई और हो भी तो सही। आप बताओ, मोदी के अलावा कोई और नाम बताओ। आप कोशिश तो देखेंगे नहीं आप लोग? वो कहते माइंड हैक कर लिया ना मोदी जी ने। 70 साल पुरानी इतनी बड़ी पार्टी है ये हैक नहीं कर पाई, और कुछ दिन पहले आई हुई पार्टी ने हैक कर लिया। बताओ कैसे पॉसिबल है ये? इन्होंने इतने करोड़ों रुपए कमाए। 70 साल बहुत बड़ा समय होता है। आपके घर में कोई इंसान 70 साल से रह रहा है, अब वो हैक नहीं कर पा रहा, कोई नया बंदा है उसने हैक कर लिया। मतलब कांग्रेस वालों के बस की नहीं है इसका मतलब हैक करना। बताओ, इनके बस की हैक करना भी नहीं हो रहा। बताओ तो आप सब लोग मतलब बीजेपी वाले सब हैक कर लेते हैं, माइंड हैक कर लेते हैं, मशीन हैक कर लेते हैं, ईवीएम हैक कर लेते हैं। कांग्रेस नहीं कर पा रही 70 साल में, क्या करें? अब भाई सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है, टेक्निकल फील्ड आगे बढ़ रही है, अब हैकिंग सीखनी पड़ेगी कांग्रेस को पहले जीतने के लिए। 54 साल का व्यक्ति युवा हो सकता है, तो हम अपने आप को क्या कहेंगे भाई? 6 साल बाद तो उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। वो 54 साल का कैसे युवा बता रहा है? उसका दिमाग उमाग है, विदेश से पढ़ के आया या कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ा है? इतने अच्छे स्कूल से पढ़े, स्कूलिंग अच्छी हुई, कॉलेज तो भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसका दिमाग कहाँ है? 54 साल का व्यक्ति अगर युवा रहेगा तो हम क्या कहेंगे अपने आप को? आप ही बताओ। मैं क्या कहूंगा? 6 साल बाद तो उसकी पेंशन स्टार्ट होने वाली है। लोग उनके फैन होने चाहिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की युवा तो फैन है। वो तो खत्म पार्टी है, इस बार खत्म होने जा रही है। वो अब सत्ता में नहीं आएगी, लिख के दे दूं आपको। कांग्रेस पार्टी में जब तक कांग्रेस में जब तक राहुल गांधी रहेगा, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये तो इतनी बड़ी बात, वो इतनी मेहनत आपने उनकी पानी भूल जाए, सपना भी देखना भूल जाए। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं हो पाएंगे। इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, कोशिश तो करवा के देखो। आप कुछ भी मौका नहीं दे रहे। दिल्ली से कन्याकुमारी तक वो नंगे पैर चलने पैदल तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे ना, सिर्फ मोदी जी रहेंगे। मोदी के बाद योगी साहब आएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी के बाद तो सबको पता है योगी जी आने वाले हैं, और मैं तो इतना सौभाग्यशाली होऊंगा जिस दिन देखूंगा प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोलेंगे, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
उस दिन का मुझे खुश हो याद है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं उस दिन यहाँ हजरत निजामुद्दीन चादर चढ़ा के आऊंगा। अब और क्या चादर चढ़ाएंगे मोदी हाँ, प्रधानमंत्री बनने पे? योगी आदित्यनाथ को। अच्छा। मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अच्छा, योगी जी को बनवाएंगे? हाँ 2029 का मैं ये तो मुसलमान डरते हैं, आप मैं नहीं डरता भाई, वो उनकी मानसिकता अलग होगी, उनकी सोच अलग होगी। पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो और अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। सबका बिल्कुल हो रही है, सबका साथ है, सबका विश्वास है, और क्या चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए किया है, धारा 370, जो जम्मू में भारत तिरंगे का अपमान होता था, आज सबके हाथ में तिरंगा, और मुस्लिमों के लिए इतना बढ़िया काम किया है कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप, स्टार्टअप इंडिया स्किल के अंतर्गत। तो मैं क्यों ना सपोर्ट करूं भाई, मैं क्यों। कांग्रेस के साथ है सारा मुसलमान तो? कांग्रेस ने 70 साल तक यूज किया भाई मुस्लिमों को, वोट बैंक की राजनीति करके। और प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं सबके बारे में सोचा है। एक हाथ में अगर कुरान है तो दूसरे हाथ में लैपटॉप है, और हमारी बहन बेटियां आज पढ़ के आगे बढ़ रही हैं और रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं। अच्छा।